हे गाइस, वेलकम बैक गुरुजी की इलेक्ट्रिकल चैनल। और इस वीडियो में जैसे कि ये वाला बोर्ड एक चैनल देख ही रहे हो, दिखने से बर्न दिख रहा है, जला हुआ, तो इसी को हमने सही कर लिया है। और सही करने में इसमें मैंने क्या करा, इसके तो वैसे तो जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर थे BD39 इधर वाले, एक BD39 और एक BD40 दोनों ही ख़राब हो गए थे। और जो इसका 1943 था ये वाला, ये भी बिल्कुल शॉर्टिंग दिखा रहा था, जो कि ये है, इसको हमने निकाल दिया है। वैसे जो इसमें लगा हुआ 280-5200 था वो ये वाला है, जो कि बिल्कुल सही कंडीशन में था, बट हमने इसे भी चेंज करके हमने अपने दोनों पेयर नए लगा लिए, क्योंकि मेरे पास रखे थे तो मैंने दोनों नए लगा दिए। और रेस्टेंस वगैरह सब में ले आया था, तो ये तो हो गया सही। अब जो आज हम बात करने वाले कि इस एम्पलीफायर को ब्रिज मोड पे कैसे चलाएं। तो ब्रिज मोड पे चलाने के लिए, इसको ब्रिज मोड पे चलाने के लिए बेसिक सा एक 22K की रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 22K आपको नहीं पता कि कौन सी होती है, आपके पास नहीं है, निकालना चाहते हो, तो इसका कलर कोड बता दूं। डबल रेड कलर की पट्टी, ऑरेंज एंड गोल्डन कलर की पट्टी हमारी 22K की रेजिस्टेंस हो जाती है क्वार्टर वाट में। ये क्वार्टर वाट में है, क्वार्टर वाट छोड़ दीजिए आप, सीधा 22K ध्यान रखिए, तो आपका काम हो जाएगा। अब ब्रिज मोड पे चलाने के लिए मैं थोड़ा कैमरा को चेंज कर लेता हूँ और इसके बोर्ड के ऊपर दिखाता हूँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए फिर दिखाता हूँ फिर, और इसकी साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ, और इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही चीज़ों पर हम बात करेंगे। चलिए फिर, तो जैसे कि ये दिख रहा होगा हमारा सर्किट बिल्कुल ओके है, हमने सही कर दिया है। तो अभी क्या करना है हमें, जो आप इसमें दो चीज़ें सबसे पहले ध्यान रखनी होगी। वैसे जो इस तरीके का बोर्ड है ना, ऑलमोस्ट सबका प्रिंट, सर्किट, एक एक कंपोनेंट, सारी चीज़ें सेम है। तो अब हमें करना क्या है, जो हमारे ड्राइवर सेक्शन का BC547 ट्रांजिस्टर का जो बीच का है ना कलेक्टर, एमीटर जो है, माफ कीजिएगा, इसकी लैग यहाँ से जाके रेजिस्टेंस की मदद से हमारी इसके आउटपुट पे जा रही है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, दिख रहा होगा, सबसे पहले हम जो इसकी ऑडियो इनपुट है इस सेक्शन की, आप चाहे तो इधर भी ये काम कर सकते हैं, इधर भी आपका इसकी जो ऑडियो इनपुट है ये आपको दिख रहा होगा, लगभग सब में सेम ही होती है, क्योंकि कैपेसिटर के द्वारा है। तो या तो आप इन दोनों को आपस में मिला दो, तो मैं या तो आप डायरेक्ट ऐसे ही मिला दो या वायर लगा दो, और मैं वायर की मदद से मिला रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको बाद में हटाऊँगा, क्योंकि मैं इसको हमेशा के लिए ब्रिज मोड पे नहीं चलाना चाहता। उसका कारण है, अब क्या होगा कि जो इसकी ऑडियो इनपुट है वो ग्राउंड हो गई। तो जब हम इसमें ऑडियो इनपुट करेंगे ना, तो प्लस और ग्राउंड, सिर्फ ये मोनो हमारा वर्क करेगा। और एक बात और, इसको आप इस तरह की पावर सप्लाई पे ब्रिज करने के बाद नहीं चला सकते, पावर कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है। मतलब चल जाएगा, लेकिन जैसे ही बेस खोलोगे तो नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इसका बीच वाली जो ट्रांजिस्टर की जो ये प्रिंट है, जो बीच वाली है, यहीं से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट है, तो यहीं से उठा के हम दूसरे चैनल के आउटपुट पे लगा देंगे। तो ये रहा, बहुत बेसिक सा चीज़ है। ₹1.25 की रेजिस्टेंस की मदद से आप एम्पलीफायर को ब्रिज कर सकते हो, बट ये सेफ तरीका नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं। आप चलाना चाहते हो चलाओ, लेकिन बिना फ़ैन के फिर आप इसको नहीं चला सकते हो, फ़ैन चाहिए। और सिंगल चलाओगे तो आप इसको बिना फ़ैन के भी, हीट सिंक अच्छी है तो चला सकते हो। वैसे तो मैं सजेशन करूंगा कि आप इसको ब्रिज पे चलाना ही क्यों है, जब ये 100 वाट का, अगर आपको 200 वाट का चाहिए तो आप 200 वाट मोनो ही किट लें, क्योंकि उनमें ड्राइवर्स का फ़र्क होता है, ड्राइवर्स की वर्क करने की वो होती है। ये थोड़ा एक शॉर्टकट तरीका हम कह सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। मैं सीधा स्पीकर्स के वायर कनेक्ट कर लेता हूँ दोनों। अरे इस बात का ध्यान रखें, जो सा हमने ऑडियो इनपुट ग्राउंड से लगाया है वो हमारा ग्राउंड होगा, और ये हमारा पॉजिटिव होगा। अगर आप इस साइड ये करेंगे तो इसका ग्राउंड से लगाने के बाद जो इसकी जो आउटपुट है ना, उसको इसके ट्रांजिस्टर की इसके आउटपुट में लगानी होगी, ठीक है। मतलब रिवर्सिबल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब हम ऑडियो आउटपुट कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड का काम करेगा और ये हमारा पॉजिटिव का वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक सी वायरिंग। और इसको अब हम देंगे 28028। वैसे तो आप इसको सिंगल, अगर इसको
स्टीरियो करके चला रहे हो तो आप इसको 24/0/24 पे भी चला सकते हैं, बट जब आप इसको ब्रिज कर देंगे तो आप इसको 24/0/24 पे नहीं चला सकते। चलेगा, लेकिन जैसे ही साउंड क्वालिटी आप इसकी साउंड बढ़ाएंगे या बेस इसकी खोलेंगे तो ये बोर्ड बंद हो जाएगा। क्योंकि और ऐसा क्यों होता है मैं अपनी एक पहली वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसका लिंक दे दूँगा और अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से भी इस बोर्ड को परचेज़ कर सकते हैं अच्छे दाम पर, अच्छे रेट पर। हमारे पास ये बोर्ड अवेलेबल है, तो वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। डिलीवरी चार्ज अलग होगा, बाकी बोर्ड आपको बहुत सस्ते में हम प्रोवाइड करा देंगे। तो इसको लगा लेते हैं इधर। तो ये हो गया हमारी कनेक्शन। अब जब हम ऑडियो आउटपुट करेंगे तो ये देखें, और माफ़ कीजिए, जो ऑडियो इनपुट करेंगे इसका पॉजिटिव यानी ऑडियो का प्लस इस पे लगा देंगे। और इस समय ऑडियो देने में कोई गड़बड़ी ना करें, नए काफ़ी ज़्यादा नुकसान, और ये चलेगा ही नहीं, साउंड अच्छी नहीं देगा। तो वायरिंग हमारी लगभग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसमें अपने 2 स्पीकर लगाने वाले 8-8 इंच के, जो कि खुद के हमारे बनाए हुए हैं। कोयल उनमें 80-80 वाट की दोनों स्पीकर्स में कोयल लगी हुई है, जेन्युइन कोयल लगी हुई है, बढ़िया क्वालिटी की। तो ये लगभग 200 वाट से प्लस चलते हैं। तो अब हमने ब्रिज करके 2 स्पीकर लगा दिए, क्योंकि ब्रिज चल रहा है तो मोनो कर 2 पैरेलल में स्पीकर लगा दिए, वरना हमारा एक स्पीकर ख़राब हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको वो कर दिया। अब मैं कैमरा चेंज कर लेता हूँ और फिर साउंड चेक कराता हूँ। तो देख सकते हो ट्रांसफार्मर एरा पावर सप्लाई लगा दी। जो ऑडियो है एक जंपर की मदद से इसको ग्राउंड कर दिया है। प्लस देख सकते हो एरा और दूसरे का प्लस एरा, दोनों ग्राउंड खाली रखे, प्लस प्लस में पैरेलल करके ये स्पीकर लगा दिए हैं। 1/22 के का रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने बताया पावर सप्लाई ऑन है तो वायर हाथ नहीं लगा रहा। इस रेजिस्टेंस की ग्राउंड से प्रिंट आ रहा है, जो कि एक अंदर की तरफ से रेजिस्टेंस लग के इसकी आउटपुट पे ही जा रहा है। माफ़ कीजिएगा, जो इसकी हाँ यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो यहीं से एक रेजिस्टेंस लगा के इस स्पीकर के आउटपुट पे लगा देंगे, तो इससे क्या हमारा ब्रिज हो जाएगा। बट ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं कहूँगा, और इसको नहीं कहूँगा कि हर कोई अप्लाई करे। तो अब मैं एक गाना प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो LED हमारी चल रही है, तो कर लेते हैं म्यूज़िक प्ले। बट मैं सजेशन दूँगा, अगर ऐसे 2 स्पीकर ब्रिज करके चलाने हैं, ऐसा चलाना है ब्रिज करके, तो बेशक ब्रिज कर लो और फ़ैन जरूर लगाना है, क्योंकि ब्रिज मोड में हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है और पावर सप्लाई काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर ऐसे 2 चलाने ब्रिज करके तो ब्रिज करना ही क्यों है, अलग अलग पे चलाओ, क्वालिटी बेस्ट आएगी। अगर ज़्यादा वाट का चलाना 200 वाट का इस तरीके का तो ब्रिज करो, वरना ब्रिज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर। और इसकी जो बेस थोड़ी फट रही है, क्योंकि ये बेस के हिसाब से स्पीकर मैंने बनाए हैं, इनमें सिर्फ प्योर मिड हमें मिलती है। तो एक बार मैं बेस कम करके गाना प्ले करके दिखाता हूँ, तो अब देखो। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो जी के इलेक्ट्रिकल चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।